प्रीवियस वीडियो में आपने इफ फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना सीखा था। इस वीडियो में आप नेस्टेड इफ फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। इफ फंक्शन में वन टेस्ट होता है और उसकी टू पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, ट्रू और फॉल्स। नेस्टेड इफ फंक्शन में आप मल्टीपल क्राइटेरिया को टेस्ट कर सकते हैं और उसकी बेसिस पे इसके जो आउटकम्स है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने 2 एग्जांपल्स ली हुई हैं और इन एग्जांपल्स के थ्रू आप नेस्टेड इफ फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट एग्जांपल से। स्टूडेंट नेम एंड परसेंटेज गिवन है और स्टेटस फाइंड करना है। स्टेटस कैसे फाइंड करना है? बिलो पे क्राइटेरिया है कि परसेंटेज अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तो स्टेटस में आना चाहिए डिस्टिंक्शन, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है तो पास होना चाहिए और लेस देन 60 है तो स्टेटस में फेल आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 क्राइटेरियाज है और इन 3 क्राइटेरियाज को हमने टेस्ट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? आपने फर्स्ट स्टूडेंट के स्टेटस सेल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हमने फंक्शन को ऐड करना है। फंक्शन है हमेशा स्टार्ट होता है इक्वल साइन से, आपने इक्वल साइन पुट करना है एंड देन आपने इफ ऐड करना है और पैरेंथेसिस को ऐड करना है। पैरेंथेसिस को ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने लॉजिकल टेस्ट ऐड करना है। तो लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या है कि परसेंटेज को हमने चेक करना है कि परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तो हमने प्रिंट करवाना है डिस्टिंक्शन। तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टूडेंट की ही आपने परसेंटेज को यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आ चुका है C3 क्योंकि फर्स्ट स्टूडेंट की जो परसेंटेज का जो एड्रेस है वो है C3 क्योंकि कॉलम C है और इसकी रो 3 है। तो परसेंटेज को हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आ चुका है C3 ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 80 है, कोमा अगर ये ट्रू हो चुकी है कंडीशन देन हमने इन्वर्टेड कोमास ऐड करने और इन इन्वर्टेड कोमास के इन बिटवीन हमने ऐड करना है डिस्टिंक्शन। अगेन सेकेंड कंडीशन को चेक करने के लिए हमने अगेन इफ कंडीशन अप्लाई करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस को ओपन किया बट क्लोज नहीं किया क्योंकि ये नेस्टेड इफ है तो इसके इनसाइड ही मैंने एक और इफ कंडीशन अप्लाई करनी है, इफ फंक्शन अप्लाई करना है। तो मैं कैसे करूँगी? अगेन मैं कोमा ऐड करूँगी, अगेन इफ, अगेन मैं पैरेंथेसिस को ओपन कर रही हूँ और लॉजिकल टेस्ट क्या है कि अगेन मैंने चेक करना है परसेंटेज को। फर्स्ट वन की ही परसेंटेज की सेल को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ एंड देन अगेन ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर मैं देख रही हूँ कि 60 है या नहीं है, कोमा अगर तो ये ट्रू हो जाए कंडीशन कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हो तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे स्टेटस में पास आना चाहिए। अगेन यहाँ पे आप लिख ले पास और कोमा के बाद अगेन मैं इन्वर्टेड कोमास ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं लिख दूंगी फेल। जैसे आपको पता ही है कि इफ कंडीशन, जब इफ फंक्शन हम सिंपल इफ फंक्शन लगाते हैं तो उसमें हमारे पास फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट होता है, सेकंड वैल्यू इन्वर्टेड कोमास में हमारी आती है कि हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या होना चाहिए? कोमा के बाद जब थर्ड पैरामीटर होता है, थर्ड पैरामीटर उसके लिए होता है कि अगर आपका जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए। तो यहाँ पे जब आप देख सकते हैं कि कंडीशन मैंने लॉजिकल टेस्ट अप्लाई की है कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है तो ट्रू होने की सूरत में पास होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए फेल आना चाहिए। अगेन इसके बाद मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस को क्लोज करूँगी। जो लास्ट में मेरे पास इफ फंक्शन था उसकी पैरेंथेसिस सबसे पहले क्लोज होंगी एंड देन मेरे पास ये जो लास्ट वाला था इसके भी मैंने क्लोज कर लिए हैं। देन आपने हिट करना है इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेटस आ चुके हैं पास। अगेन आपने इसी सेल के कॉर्नर पे जाना है और उसको ड्रैग करना है डाउनवर्ड और यहाँ पे ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो ऑल स्टूडेंट्स का आ जाएगा कि कौन से स्टूडेंट डिस्टिंक्शन है, कौन से फेल है और कौन से पास है। मूव करते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम एंड परसेंटेज गिवन है और हमने ग्रेड फाइंड करना है। बट ग्रेड फाइंड करने के लिए यहाँ पे मेरे पास 5 कंडीशंस हैं। फर्स्ट, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तो ए ग्रेड होना चाहिए। अगर परसेंटेज 70 टू 79 है तो बी ग्रेड होना चाहिए। अगर मेरी परसेंटेज इन बिटवीन आ रही है 60 टू 69 तो मेरे पास सी ग्रेड डिस्प्ले होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स की भी परसेंटेज 50 टू 59 है डी ग्रेड डिस्प्ले होना चाहिए और जिनकी भी परसेंटेज लेस देन 50 है उनका ग्रेड एफ होना चाहिए। तो इसको अप्लाई करने के लिए अगेन आपने ग्रेड फर्स्ट स्टूडेंट की ही ग्रेड सेल के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इक्वल साइन पुट करना है और आपने इफ फंक्शन को अप्लाई करना है। आपने लिखना है इफ एंड अगेन आपने पैरेंथेसिस को ओपन करना है। लॉजिकल टेस्ट के लिए आपने फर्स्ट स्टूडेंट की ही परसेंटेज को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने देखना है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू
80 है या नहीं। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तो आपने अगेन इन्वर्टेड कोमास ऐड करने हैं और इसमें आपने ए डिस्प्ले करवा देना है। अगेन आपने कोमा ऐड करना है और इसके बाद हमने सेकंड क्राइटेरिया के लिए इफ कंडीशन यहाँ पे इफ फंक्शन ऐड करना है। यहाँ पे हमने सेकंड क्राइटेरिया के लिए हमने इफ फंक्शन ऐड करना है कि अगर परसेंटेज 70 to 79 है तो ग्रेड बी डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए अगेन आपने इफ एंड देन अगेन आपने पैरेंथेसिस को ओपन किया, फर्स्ट वन की ही परसेंटेज सेल को आपने यहाँ से सिलेक्ट किया और अब इसको आपने करना है कि अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है देन कोमा इन्वर्टेड कोमास में आपने ऐड करना है बी। यहाँ तक हमारे पास 2 क्राइटेरियाज के लिए हमने नेस्टेड इफ फंक्शन बना रहे हैं। अब हम थर्ड क्राइटेरिया को भी ऐड कर लेते हैं कि अगर परसेंटेज 60 to 69 है तो ग्रेड सी होना चाहिए। उसके लिए अगेन आपने कोमा ऐड करना है और आपने अगेन इफ फंक्शन ऐड करना है। यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट क्या है कि अगेन आपने परसेंटेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने कर लेना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है अगर कोमा और अगेन आपने इन्वर्टेड कोमास के इन बिटवीन अब आपने ग्रेड कौन सा डिस्प्ले करवाना है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको सी। अगेन आपने कोमा ऐड करना है और अब आपने फोर्थ क्राइटेरिया को टेस्ट करने के लिए आपने इफ फंक्शन ऐड करना है। तो अगेन इफ पैरेंथेसिस को आपने ओपन करना है और यहाँ पे अगेन आपने परसेंटेज सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने कर लेना है कि अगर परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है कोमा अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसकी बेस पे यहाँ पे डी ग्रेड आना चाहिए कोमा अगेन आपने इन्वर्टेड कोमास ऐड करने हैं। जो परसेंटेज है वो लेस देन 50 हो जाती है तो देन हमारे पास आ जाना चाहिए एफ ग्रेड। तो यहाँ पे मैं एफ लिख लेती हूँ और अब यहाँ पे ब्रैकेट्स थी इनको अब मैं क्लोज कर दूंगी। जितने भी इफ फंक्शंस की पैरेंथेसिस थी यहाँ पे इनको मैं क्लोज करूंगी। तो जो लास्ट इफ फंक्शन था उसकी पैरेंथेसिस सबसे पहले क्लोज होंगी। तो जो भी मेरे पास लास्ट इफ फंक्शन है उसकी पैरेंथेसिस सबसे पहले क्लोज होंगी। जैसे ये इफ फंक्शन था इसको फर्स्ट पे मैं पैरेंथेसिस की पहले क्लोज होंगी। जैसे आप देख रहे हैं ये हाईलाइट हो चुका है। अगेन आपने पैरेंथेसिस सेकंड इफ फंक्शन की भी क्लोज करनी है। यहाँ पे हमारे पास 4 इफ फंक्शंस हैं तो इसलिए यहाँ पे 4 ही पैरेंथेसिस आएंगी। अगेन थर्ड को भी मैं क्लोज कर देती हूँ एंड फोर्थ वन को भी मैं क्लोज कर देती हूँ एंड देन आपने हिट करना है इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो आ चुका है। परसेंटेज 76 थी और ये लाई कर रहा था बी ग्रेड में तो ये बी ग्रेड आ चुका है। अगेन आपने इसी सेल को ड्रैग करना है डाउनवर्ड और इस तरह से आपके जो ग्रेड आप इजीली ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 कंडीशन थी जिनको मैंने टेस्ट किया और उसके बेस पे मेरे पास जो आउटकम्स आए हैं वो भी डिफरेंट है। यहाँ पे मेरे पास 5 आउटकम्स आए हैं जबकि इफ फंक्शन में 1 टेस्ट होता है और उसके 2 ही आउटकम्स होते हैं, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। बट नेस्टेड इफ फंक्शन में आप मल्टीपल इफ फंक्शंस ऐड कर सकते हो और उसके थ्रू आप डिफरेंट और मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट कर सकते हो।